अल्लाह का वली जब ऐसा हो, दिलदार का आलम क्या होगा। एक फूल में इतनी खुशबू है, गुलजार का आलम क्या होगा। लब हिल भी नहीं पाते हैं करम, कर देते हैं अपने मस्तों पर ही। साबिर की जब ये बात है तो सरकार का आलम क्या होगा। मोहतरम सामीन हज़रात, हुजूर साबिर अलाउद्दीन कलियरी की सवाने हयात लेकर के हाजिर हुए हैं। अपनी आवाज़ से सजाया है नसीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने, और इस कलाम को लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर शादाब ठाकुर द्वारवी ने, और म्यूज़िक से संवारा है नवाब सवाब आफ्ताब जी ने। तो आइए सामीन हज़रात, ये हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी की सवाने हयात आपके सामने पेश कर रहे हैं। समात कीजिएगा नसीम आरिफ की आवाज़ में। मैं साबिर कलियरी का वाकया तुमको सुनाता हूँ। हुए जब आप पैदा मोमिनो मंजर निराला था उनके घर में तो बस नूर का यारों उजाला था। मैं साबिर पाक की अबू वालिदा का नाम बतला दूँ, था उनका नाम पूरा क्या जरा ये भी तो समझा दूँ। था उनका नाम पूरा हाजिरा खातून, सुन लीजिए तुम उनके नाम को ऐसा मईन अब ध्यान में रखिए। मोहम्मद मुस्तफा एक रोज सुन लो ख्वाब में आए, वो आके मोमिनो अब हाजिरा से इस तरह बोले, मेरी बेटी शिकम में है तेरे जो गौर से सुन ले। वली मशहूर होगा ये जरा तू गौर से सुन ले। वो जब दुनिया में आए नाम मेरे नाम पे रखना, मैं जो बतला रहा हूँ इसको बेटी भूल ना जाना। कई दिन बाद फिर हजरत अली भी ख्वाब में आए,
भी कहीं तू भूल ना जाना। वो जब दुनिया में आए दाई ने है उनको नहलाया, तो दाई के हुई खारिश बड़ा बेचैन कर डाला। ये देखा माजरा तो हाजिरा से इस तरह बोली, ऐ दाई गलती तूने बहुत ही भारी कर डाली, कि तूने बेवजू इनको छुआ है, तौबा करी रब से। वजू जल्दी से करके आ जरा सुन ले तू डर रब से। रबीउल अव्वल की तारीख 19 थी ऐसा मई, सुनो सन 592 थी, सुन लो सामई। तो फिर कुछ रोज गुजरे उनके घर एक शेख जी आए, लिया साबिर को अपनी गोद में और इस तरह बोले कि इनका नाम अलाउद्दीन रखना, सुन ले ए बेटी। ये नाम अबू जारी लिखा है, आपके वालिद ने हमको ये भी बतलाया, बहुत ही खूबसूरत लफ्जों में हमको ये समझाया, कि अबू रमजान आते सहरी में वो दूध पीते थे, तो फिर ऐ मोमिनो इफ्तार तक कुछ भी ना खाते थे। बताया आपके वालिद ने साबिर पाक का किस्सा, मेरे साबिर का है ऐ मोमिनो चारों तरफ चर्चा। करामत एक बचपन की ऐसा माई सुना दूं मैं, करामत ये थी साबिर पाक की आगा करा दूं मैं। हमें ऐ मोमिनो साबिर के वालिद ने ये बतलाया, कि मैं एक रात को था बहुत गहरी नींद में सोया, धमाका एक हुआ ऐसा कि मैं तो नींद से चौंका। करिश्मा अपनी आंखों से उठा मैंने तो ये देखा, पड़े हैं सांप के 2 टुकड़े और साबिर भी बैठे हैं। बतलाया, कहा ये हाजिरा ने मैंने भी ये ख्वाब में देखा। उम्र थी 3 साला उस घड़ी साबिर की ऐ लोगो, करामत उनसे जाहिर हो गई है पहली ऐ लोगो। कहा साबिर से बतला दो हमें ये माजरा क्या है, नहीं समझे हमें समझा दो तुम ये माजरा क्या है। कहा साबिर ने सुन लो गौर से बतला रहा हूँ मैं, कहीं तुम भूल ना जाना तुम्हें समझा रहा हूँ मैं। ये सारे सांपों का था बादशाह मैंने इसे मारा, के सारे सांपों ने है आन कर मुझसे ये बतलाया।
सांप काटेगा, जो होगा साबुरी उसको कभी ना सांप काटेगा। जब हो गए साबिर तो उनकी माँ ने ये सोचा, इसे पहुंचाती हूँ भाई के घर हो जाए कुछ मोटा। लिया साबिर को अपने साथ और भाई के घर आई, इसलिए लाई, से भाई आपके घर इसलिए लाई, कहा भाई से भाई आपके घर इसलिए लाई। सेहतमंद हो जाए, यहाँ इसको मिलेगा ऐशी ये हर चीज को खाए। ये सुन के भाई ने फिर अपनी हमशीरा से फरमाया, मिलेगा ऐशी इसको खूब कोई फिक्र ना करना। कहा मामू ने अपने भांजे से इस तरह लोगों, लुटाओ जाके लंगर अपने दिल में तुम न पछताओ। गए साबिर ये अब तो रात दिन लंगर लुटाते हैं, मगर खुद रात दिन ये दोस्त तो पीते न खाते हैं। हुए 12 बरस इस तरह उनकी वालिदा आई, तमन्ना अपने दिल में दोस्त तो सुन लीजिए लाई। मेरा साबिर तो सेहतमंद अब लो हो गया होगा, जवानी के ख्यालों में वो अपनी खो गया होगा। जो आके देखा माने बहुत ही वो दुबले पतले थे, कहा भाई से ए भाई मेरी तुम बात ये सुनिए, ये हो जाएगा सेहतमंद मैंने इसलिए छोड़ा। खाना क्यों नहीं खाया, तो साबिर ने फिर अपने मामू से इस तरह बतलाया। कहा था आपने मुझसे तो बस लंगर लुटाने को, कहा था मुझसे ना मामू जी तुम खाना भी खाने को। ये सुन के मामू ने फिर बहन से अपनी ये बतलाया, बहन साबिर वली तेरा हुआ ये और समझाया। कहा बाबा फरीउद्दीन से ए भाई सुन लीजिए, तुम अपनी लड़की से साबिर की मेरे शादी कर दीजिए। बहन को भाई ने फिर दोस्त तो है काफी समझाया, बहन के जहन में ए भाइयों कुछ भी नहीं आया। मगर ना मानी उनकी बहन उनका एक भी कहना, तो अपनी लड़की से साबिर का फिर तो अक्द कर डाला। दुल्हन जब रात को कमरे में पहुंची पूछा साबिर ने, कहाँ से आई हो तुम कौन हो ये पूछा साबिर ने। कहा दुल्हन मैं हूँ आपकी बीवी जरा देखो,
से देखा, जमी से आग निकली और जला कर खाक करी डाला। दुल्हन जब जल गई तो हजरत साबिर की माँ आई। दुल्हन को देख कर वो अपने दिल में खूब पछताई। कहा बाबा फरीउद्दीन ने ये बहन से अपनी, बहुत समझाया मैंने बहन तुझको तू नहीं मानी। जलाल इतना था साबिर पाक को ऐ दोस्त तो देखा, उन्होंने अपनी दुल्हन को जला कर खाक कर डाला। वो अल्लाह के वली हैं और ऊंचा मर्तबा पाया। मेरे साबिर ने 12 साल तक कुछ भी नहीं खाया। चलो अब देखने चलते हैं साबिर पाक का रोजा। सुना है उनके दर पे रहमतों की होती है चर्चा। अकीदत से मुरादे लेके साबिर के जो जाते हैं, वो अल्लाह के करम से सब मुरादे अपनी पाते हैं। चलो कलियर चलो कलियर चलो शादाब जाते हैं। चलो कलियर चलो शादाब जाते हैं। चलो कलियर चलो कलियर चलो शादाब जाते हैं। चलो कलियर चलो कलियर चलो शादाब जाते हैं। ये साबिर पाक के रोज़े को हम भी देख आते